हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इस सास बहू रेसिपी ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है इंडिपेंडेंस डे पे। एंड पूरा दिन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में उसके भी होने वाला है, तो दोनों चीज़ होने वाली है। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक्चुअली हम सोते हैं नीचे, क्योंकि नीचे ठंडा रहता है, यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे बहुत गर्मी रहती है, तो हम ऊपर नहीं सोते हैं सारे के सारे, तो हम नीचे सोते हैं। तो हम उठ के मैं शिवांश को ऊपर ले जाऊंगी, यहाँ पे बिस्तरा वगैरह ठीक कर देते हैं पहले। चलिए चलते हैं। और ये जो आवाज़ आ रही होगी पीछे से तो उसको माइंड मत कीजिएगा, ये मोटर की आवाज़ है। मोटर चला के हमारी मोटर खराब हो रही है तो उसकी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो देखो आदित्य को मजा आ गया खिलौना लेके, खिलौना दी आदित्य ये लिया मैंने शिवांश के लिए खिलौना, और ये आदित्य के लिए लिया मैंने, और एक ये भी लिया बबल खिलाने वाला। इसको देखो हीरो को, ओई 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 परेशान। तो बिस्तरे का देखो क्या हाल हो रहा है। मैं बिस्तरा ठीक कर देती हूँ पहले जल्दी और फिर चलते हैं शिवांश और मैं। तो हम ले रहे हैं शिवांश के लिए खिलौने। देखो खिलौने आना है। तो देखो मैंने अपने शम्मू के लिए बॉल ली, ये भी लिया, और ये झंडा उसका मामू लेके आया था कल उसके लिए, तो उसके साथ उसकी फोटो लेंगे जब वो नहा धो लेगा। और एक बॉल दी है आदिति ने। शम्मू खेल रहा है अपनी बॉल के साथ और अपनी मोची के साथ। झंडा मत दिया आदिति, अभी तोड़ देगा वो झंडा बेटा। झंडा मत दिया उसे, अभी वहाँ रख दे झंडा तब तक। हाँ झंडा उधर है हमारा ये। शिवांश खेल रही है, मम्मी बना रही है नाश्ता किचन में। तो गाइस जब तक समूह खेल रहा है तब तक मैं हो जाती हूँ फ्रेश वगैरह कर लेती हूँ, मुँह वगैरह धो लेती हूँ। ये पैसे रखे मैंने आज चाची को देने के लिए, तो ये चाची को दे दूँगी क्योंकि पेमेंट चाची ने कर दी थी। तो चलिए पहले मैं फ्रेश हो जाती जल्दी देन मिलते हैं आपसे बाद में। और मेरे पापा जो है एक्चुअली यहाँ पर कोई झंडा रोहण होता होगा ना, झंडा कराते होंगे गली में या कहीं आसपास में, तो पापा वहाँ पे गए हैं। भाई तो आपको पता है 15 अगस्त है, तो सीधा छत पे पतंग उड़ाने के लिए छत पे गए। तो फिलहाल हम ये देखो ये भी कर रहे हैं। इसके रोने से पहले मैं कर लेती हूँ ब्रश। चलो इसके लिए झंडा लेके आए थे कल कि फोटो खींचेगा, इसको दिया। देखो क्या कर रहा है, खाते झंडे को। गंदी बात। हाँ गद्दा बच्चा है। नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया है, बट अभी धूप हो रही है तो भाई भी पतंग उड़ाने हम नहीं जा रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है क्योंकि। तो उसने लगा के गाने तो थोड़ा सा सुन लेते हैं, डांस नहीं करेंगे, सुन लेते हैं गाने हैं। देखो इस पे लगा के स्पीकर पे मैं दिखा। सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाए, मुझे भी बड़े पसंद है। पहले मतलब सुने थे मैंने, बट अब मुझे ज्यादा पसंद आने लग गए उनके सॉन्ग। मैं भी सुनती हूँ उनके सॉन्ग, कुछ समझ भले नहीं आते मेरे, लेकिन मैं सॉन्ग फुल सुनती हूँ। तो चलिए हम सुन लेते हैं सॉन्ग। एंड घर का काम वगैरह मम्मी ने आधा तो फिनिश कर लिया है, आधा करना बाकी है। नहा धो के हो जाते हैं बिल्कुल रेडी। शिवांश को भी रेडी करना है, तो चलिए चलते हैं रेडी होने। देखो ना मेहंदी ना निकलती है ना, तो मुझे बहुत गंदी लगती है। जब तक लगी होती है तो बड़ी सुंदर लगती है मेहंदी। अभी भी कलर उतना ही है, उसका फेड नहीं हुआ है, बट ये ना खर कर लगती है। जहाँ पे हाथ लगाऊं वहीं पे काला छूट जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है मेहंदी का गंदा सा। मुझे बहुत गंदा लगता है, इरिटेट होती हूँ मैं बहुत ज्यादा उसका। जब तक मेहंदी नहीं निकलती मैं तो सोचती पूरा बार हाथ धो रही हूँ कि ये जल्दी निकल जाए, बट ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। जब लगाओ तो बड़ा अच्छा लगता है फैशन में, बट जब निकलने की बारी आती है तब वो ज्यादा दब की है। मेरी मम्मी का मंदिर, मम्मी ने पूजा वगैरह सब कर लिया। तो अब चलो जल्दी से कर नहाई धोई कर ले, नहाना धोना कर लेते हैं, देन मिलते हैं आपसे बाय। शम्मू से छोड़ के ले झंडा पकड़ो भारत माता की जय। नहीं लो नहीं, अभी कोई देशभक्ति नहीं सूझ रही उसे। वो देखो 2 झंडे ले पापा। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है लगाने की। ये गाने तूने लगाए, कहीं गाने भी चल रहे हैं पीछे। पतंग अभी एक भी नहीं उड़ रही, उधर उड़ रही है थोड़ी सी। बन गया हमारा झंडा में झंडा। एक और है हमारे पास झंडा, देखो
ये भी लगाएंगे पापा कहीं। अच्छा लग रहा था सबके झंडे कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो ये देखो ये झंडा वो ऊपर लगाने जा रहा हूँ। तो ये है पतंग मेरे भाई की, ये है मंजा। गया ऊपर को करना पतंग। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ नहा के। एंड अभी मैंने आपको दिखाया कि शिवान सो रहा है, उसने अभी नहाया नहीं है, उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको सुला दिया। मैंने बोला अभी सो जाएगा तो जल्दी उठ जाएगा, फिर दिन में हमें भी सोने देगा, इसलिए मैंने उसे अभी सोने दिया। देन उसके बाद नहलाएंगे उसे जब वो उठेगा। तो मैंने तो नहा धो लिया। मैं सोच रही हूँ कि ना साड़ी वगैरह वियर करूँ एंड थोड़ी सी फोटो शूट हो जाए, रील्स हो जाए और फोटोज वगैरह भी हो जाएगी, झंडा वगैरह पकड़ के सब चीजों में फोटोज वगैरह भी हो जाएंगी। तो सोच रही हूँ रेडी होने की, बट गर्मी की वजह से ना हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी रेडी होने की। तो देखती हूँ अगर मन बनेगा, मूड बनेगा तो आपको भी जरूर दिखाऊंगी वो चीज मैं। एंड अब आज तो मौसम वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा है, धूप कम निकल रखी है, मतलब हल्की फुल्की धूप है। इसलिए मेरा भाई भी सीधा निकल गया अपनी पतंगे लेके छत पे पतंग उड़ाने के लिए। पहले बोल रहा था मैं शाम को ही उड़ाऊंगा जब धूप नहीं होगी, बट अब धूप थोड़ी कम हो गई है तो छत पे चला गया। तो ये शिवान उठ चुका है, इसने नहा लिया है और ये देख रहा है बंदर मामा और केले अपनी पोयम। वो छत पे हवा तो चल रही है बट आँख भी नहीं खुल रही है। लोग पता नहीं पतंग कैसे उड़ा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं ले रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना रेडी वेडी होके मैं रील्स वगैरह फोटो वगैरह खिंचवा लूँ। ये फोटो मतलब ये वाली वीडियो जो ये पतंग वतंग उड़ाने की है ये शाम को भी हो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों का काम तो है आज पूरे दिन का यही, आज पूरा दिन यही चलने वाला है, पतंग 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 बस। तो ये तो उड़ती रहेंगी दिन भर। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं अपना एंजॉयमेंट कर लूँ अच्छे से, फुल एंजॉयमेंट कहते हैं। और शाम को देखेंगे भाई पतंग उड़ा रहा होगा तो थोड़ा सा हम भी उड़ा लेंगे उसके साथ साथ। मुझे एक्चुअली पतंग उड़ाना नहीं आता, मुझे शौक बहुत है पतंग उड़ाने का कि मैं खुद से पतंग उड़ाऊँ, बट मैं आज तक सीख नहीं पाई। थोड़ी सी उड़ती हूँ और फिर नीचे आ जाती, तो मेरे बस की नहीं है। तो भाई के साथ ही उड़ा लेंगे पतंग एंड शिवांश से भी उड़वाएंगे पतंग। आई नो आप लोग सोचोगे छोटे बच्चा है उसका हाथ वगैरह का टेंशन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उसके हाथ में मंजा देना है। मेरा भाई जैसे उड़ा रहा होगा तो उसके हाथ पे टच कर देंगे, थोड़ा सा शगुन हो जाता है ना। वैसे तो मेरा कहना तो ये है कि पतंग और ये मंजा वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंजे की वजह से बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना कि आज मंजे से इसकी जान चली गई, पतंग की वजह से कोई बच्चा छत से गिर गया। तो ये चीजें बहुत रिस्की होती है, तो इन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। बट 15 अगस्त में पतंग ना उड़ाई जाए तो 15 अगस्त कैसे माना जा सकता है? तो इसीलिए लोग ये चीजें नहीं सोचते हैं, लेते हैं ये चीजें। तो थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट होनी भी चाहिए, बट बी केयरफुल। सब केयरफुल होके पतंग उड़ाए, मंजा वगैरह जो भी है सब चीज केयरफुली। अगर मंजा कहीं से टूट जाता है, आपको कहीं रास्ते में दिख रहा है, तो प्लीज उस मंजे को रैप करके या उठा के साइड में फेंक दीजिए, ताकि उससे किसी के साथ कोई घटना ना हो सके। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड ना करें एंड ये चीजें करें ताकि दूसरे के साथ कोई घटना होने से बच सके। एंड जैसे बच्चे पतंग के जोश में पतंग को पकड़ने के चक्कर में कितनी बार छत से गिर जाते, तो बी केयरफुल। उन सभी बच्चों को केयरफुली पतंग उड़ाए। जैसे मेरे भाई अभी माउंटेन में पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं उनको भी बोल के आई हूँ कि केयरफुली पतंग उड़ाओ, कोई नीचे मत गिर जाना। तो केयरफुली सब चीज करी जाए तो अच्छे से हर त्योहार मनाया जा सकता है। तो एंजॉय योर इंडिपेंडेंस डे। तो अब मैं भी देखती हूँ रेडी होना है नहीं होना है, अपना दिमाग बनाती हूँ। आपको तो व्लॉग में दिख ही जाएगा अगर मैं रेडी होंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस बहुत सोचने के बाद मैंने ये साड़ी वियर कर ही लिया आखिरकार। पहले मैंने सोचा पहनूं ना पहनूं, फिर मैं क्या बोलते हैं इस रिजल्ट्स पे आई कि मेरे को साड़ी पहन लेनी चाहिए। आज के दिन नहीं पहना तो क्या पहना। तो इसीलिए मेरे पास ऐसा कुछ मिक्सिंग करने का तो नहीं था, ग्रीन ऑरेंज एंड व्हाइट पहनने का। व्हाइट हम में इतना पहनते नहीं है, तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इसके साथ कॉम्बिनेशन में पहना है। और मैंने बिंदी लगाई है, देखो आप तिरंगे के कलर की बिंदी लगाई है मैंने, और इयररिंग्स डाले हैं मैंने इस साड़ी के साथ। ये देखो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप जल्दी जल्दी हम खींच लेते हैं इसमें फोटोज, मैं बना लेती हूँ रील्स जो बनानी है, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है, इसमें तो रहा नहीं जाएगा शाम तक।
तो मैं इसको उतार दूंगी फोटोज वगैरह खींच के। मैंने ना आज स्लीवलेस ब्लाउज पहना है, कट स्लीव सिलवाया मैंने। फर्स्ट ब्लाउज इन माई लाइफ, मैंने ना फर्स्ट टाइम कट स्लीव ब्लाउज सिलाया है, फर्स्ट टाइम। बचपन से लेकर, बचपन में तो पहने हमने कट स्लीव फ्रॉक वगैरह ये चीजें पहनी है, बट मैंने ब्लाउज वगैरह मतलब बड़े होने में जब होश संभालना कहते ना, जब से मैंने अब पहली बार सिलवाया। मेरे को शौक था बहुत, तो मैंने बोला क्यों ना इस बार सिलवा के देखा जाए। तो मैंने फर्स्ट टाइम स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो चलिए अब मैं चलती हूँ फोटो खींचने रही। सो गाइस फाइनली हो चुका है, मतलब फोटोशूट हो चुका है। मैंने रील्स वगैरह नहीं बनाई क्योंकि शरीर में भी जान ही नहीं बची कि रील्स बनाई जाए, क्योंकि गर्मी इतनी, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो उस तरह की थकान हो गई। देखो अभी भी मैंने मेकअप नहीं उतारा है, जस्ट अभी मैंने साड़ी चेंज किया और अब पहन लिया अपने घर के कंफर्टेबल कपड़े एकदम। तो अब थोड़ी देर में खाती हूँ हवा, क्योंकि गर्मी में फोटोज बहुत खिंचवाली, सबके साथ, ताई के साथ, मम्मी के साथ, सबके साथ फोटोज शूट हो गया। मतलब एक यही तो मौका मिलता है ना तैयार होने का, मतलब एक बहाना मिल जाता है कि तैयार हो रहे हैं तो चलो सबके साथ फोटो ही खिंचवा ली जाए। तो सबके साथ फोटो डन हो गई। और अब अभी तो फिलहाल धूप हो रही है, अभी मैं छत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी फिलहाल रिसेंटली मैं गर्मी से ऊपर आई हूँ, देन फिर ऊपर छत पे जाऊँ तो इसीलिए नहीं। और अभी मैंने मुंह वगैरह भी इसीलिए नहीं धोया क्योंकि थक रखी हूँ, बाद में धोऊंगी मुंह, जब मतलब ब्लॉग का एंड कर दूंगी ना, एंड करने वाली होंगी ना तभी धोऊंगी। अब देखो मैंने तिरंगा बिंदी लगाई है, सुंदर लग रही है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी बिंदी। मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती, मतलब सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते हम, हमारे में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकते। ऑरेंज और ये ग्रीन तो हम पहन सकते थे, बट नहीं पहने मैंने वो। मैंने इयररिंग्स डाले थे ग्रीन कलर के, देन वो भी मैंने उतार दिए थे, मैच नहीं कर रहे थे साड़ी से, तो इसीलिए मैंने उनको भी उतार दिया था। कोई नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि कपड़े ही पहने जाए मैचिंग के, हमने झंडा पकड़ लिया था अपने देश का, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो चलो अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, देन छत पे ले चलती हूँ। बहुत जोरों शोरों से आवाज़ें आ रही है, काई पोचे, बड़ा मजा आता मुझे जब चिल्लाते ना सारे एक सुर में। और हमारे छत पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, भाई के दोस्त आ के, पापा भी लगे हुए हैं, मेरे भाई के दोस्त हैं, भाई वगैरह हैं, तो वही लगे, मतलब भाई के दोस्त 2-3 ही हैं, अड़ोसी पड़ोसी। आपको आवाज़ आ रही होगी, तो बस यही, मेरे को वो आवाज़ें बहुत सुंदर बहुत अच्छी लगती है। शिवांश मेरा भी सो गया है, उसको लेके भी छत पे जाऊंगी, वो भी देखेगा छत पे कि कैसे पतंगे उड़ रही है। चलिए मैं कर लेती हूँ रेस्ट, देन उसके बाद चलते हैं सीधा छत पे। सो गाइज अब हो चुकी है शाम और मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, बट शिवांश मेरा अभी तक नहीं उठाया है, तो मैं सोच रही थी पहले उसको लेके जाने के ऊपर, बट अभी वो नहीं उठाया है, तो जब वो उठेगा मैं उसको बाद में ले जाऊंगी ऊपर। और मौसम देखो अब क्या गजब का मौसम हो गया। आप चलते हैं ऊपर, सीधा आपको दिखाते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो चलो पहले आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाला हो गया बिल्कुल। ऊपर देखो आसमान में, देखो बारिश आ गई तो इन लोगों का क्या होगा। देखो पतंग कितनी सारी हो गई, अब दिख नहीं रही मुझे तो, बिल्कुल भी नहीं दिख रही अभी भी ऊपर, वो देखो दिख रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो छतें सारी भरी हुई है, सब पतंग उड़ा रहे हैं अपनी अपनी छतों से। हाँ हमारी छत पे देखो, देखो मौसम देखो, सब छत में पतंग उड़ा रहे हैं अपनी। मौसम एकदम मस्त है। पतंगबाजों के इरादों पे पानी फेरते हुए बारिश सब आगे नीचे आगे, पतंगबाज नीचे, इनकी शक्लें देखो। देवा ने तो पतंग में उड़ाई, शक्ल कैसी हो रही है। गलत टाइम आ गई बारिश, थोड़ी देर में आती है, 1-1.5 घंटे। वही तो देखने कितनी तेज बारिश हो गई। सो गाइस फिलहाल तो आ चुकी है बारिश, तो जितने भी पतंगबाज थे सब आ चुके हैं अपनी छत से नीचे, क्योंकि उनके अरमानों पे पानी फिर गया बिल्कुल ही। पतंग उड़ाने की सोची थी, बस बारिश ने ऐसी तैसी कर दी। तो पर धूप भी साथ साथ निकल रही है, तो क्या पता बारिश बंद हो जाए। पर जैसी धूप निकल रही है फिर तेज काला सा हो जा रहा है बिल्कुल, क्या पता तेज बारिश हो जाए एक बार, देन फिर उसके तेज बारिश हो जाए, फिर उसके बाद ठीक हो जाए। पर देखो क्या होता है, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कभी आसार लग रहे हैं बारिश के, कभी लग रहा है धूप के, कभी हो जाएगा बंद हो जाएगी, कभी लग रहा है होगी नहीं बंद। पर अभी तो बूंद बूंद आ रही है, क्या पता बंद हो जाए, तेज ना आए। जो उमस वाली बारिश होती है ना वो वाली बारिश हुई है, अभी तो तेज वाली होगी तो थोड़ा बहुत ठंडा होगा।
तो अभी मेरा शिवांश वैसे भी नहीं जगा है, तो बाद में देखते हैं क्या हाल है। छत में पतंग और उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे, क्योंकि सब छतों से नीचे आ चुके हैं, तो कुछ भी दिखाने लायक अब नहीं है। मैं आसमान में दिखाती पतंगों को, बहुत सारी हो गई थी पतंगे। जैसे मैं दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया वैसी बारिश हो गई शुरू। बट कोई नहीं, जितना बहुत मैं दिखा सकी उतना मैंने दिखाया। अभी फिर से उड़ाएंगे तो मैं तब दिखाऊंगी आपको। तो मिलती हूँ आपसे तब जब बाकी लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। फिर से मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया, कितना मस्त लग रहा है ना। देखो अब फिर पतंग चलने वाले, फिर चढ़ गए सब छत पे। फिर से आ गए अपनी अपनी छतों पे पतंग उड़ाने के लिए। शिवांश भी आ गया मेरा, लेकिन ना हवा बहुत ज्यादा चल रही है। मैंने भाई को बोला कि नीचे आजा, थोड़ा शिवांश भी उड़ाएगा पतंग, लेकिन वो कह रहा हवा बहुत तेज चल रही है, वो पकड़ नहीं पाएगा ना, मैं पकड़ पाऊंगा ना उसको ना वो, तो इसलिए उसके हाथ में मैं ऐसी पतंग पकड़ा देती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अपने शमू के लिए पतंग ले आई। ये मैंने अपने भाई आदि से लिया, उससे सबसे छोटा मामा। देख रहे हो मेरे को लूट रहा है, कह रहा 50 रुपए दो इस पतंग के। मेरे को अभी जरूरत है ना, क्योंकि कागज वाली वो जल्दी फाड़ देगा, ये वाली थोड़ी पकड़े तो रखेगा, थोड़ी देर तो खेलेगा उससे कम से कम। तो मैंने उसके लिए पतंग दिया, तो चलो देते हैं उसको और देखते हैं क्या करता है वो। चल फाड़ रहा है पतंग, उड़ा दी अच्छे से पतंग, उड़ा दी। अरे आँख पे लग जाएगी उसकी यार, वो देख। तो वो पसंद आई पतंग। दे दो यार। क्या हुआ रे? फाइनली इसने उद्घाटन कर दिया अपनी पतंग का। आदि की पतंग। मैं तुझे 10 रुपए नहीं दूंगी, ये लेना तो ले ले। दे दूंगी भाई, दे दूंगी, तू चिंता मत कर, तेरे को 10 रुपए दूंगी। ये ले ले। देखो उसने फाड़ दी अच्छी से। ये तिल्ले मत, इसने गाल पे मार दिया लाल। सो गाइस आप लोगों ने देखा शिवांश ने पतंग का क्या हाल किया, और आप देखो वो ऊपर पतंगे देख रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। मैंने भी पतंग उड़ा ली, मैंने पतंग फाड़ दी, मैंने पतंग फाड़ दी। बोल बोल, मैंने पतंग फाड़ दी गाइस। और ऊपर पतंगे देख रहा है कि कैसे उड़ रही है, तो अभी से पतंग देखने देते हैं। देख पतंग देख कितनी चौली उल्ली, ऊपर ऊपर कितनी सारी पतंग उड़ रही है रे। सो गाइस मैंने दिखा दिया आपको शिवांश का पतंग फाड़ना, यानी उसका उड़ाना, वही चीज है एक चीज। तो आई होप आप भी इंजॉय करोगे। तो ये थी हमारी पूरी दिनचर्या, मतलब आज हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या किया। आई होप आपने भी ये देख के एंजॉय किया होगा कि शिवांश ने अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया, और हमने पूरा दिन ऐसे ही मनाया अपना, और आपके साथ वो व्लॉग शेयर भी किया। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन आप सभी लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डांस हो रहे हैं वहाँ पे, वो छत में सामने ना डांस हो रहे हैं, तो मेरी सिस्टर दिखा रही है कि यहाँ पे डांस हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं अब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।